हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी की जो मेंस में हम टॉपर्स की कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें हम आज आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी चेक करेंगे। और मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी चेक की। मुझे जो सबसे रेलेवेंट लगा, जो मुझे जेन्युइन लगा, जो मुझे लगा कि जहाँ से आप बहुत ही इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जहाँ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी है। मैं इनकी कॉपी को बहुत क्लोजली एनालाइज़ किया हूँ। जो इनमें वो पोटेंशियल दिखता है, जो इनमें वो आंसर राइटिंग में जो एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी है, वो मैंने बाकी लोगों में तो है, लेकिन आदित्य सर की कॉपी में आपको कुछ यूनिकनेस दिखेगा। तो इसलिए मैं ये कॉपी एनालाइज़ कर रहा हूँ। आपको ये देखिएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है। मैं पहले कॉपी को चेक करूँगा। पहले आप ये क्वेश्चन लिखिए खुद से और उसको आंसर करने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि क्या आदित्य श्रीवास्तव सर ने क्या ऐसा लिखा है जो आप में कमी है। तो इनकी कॉपी से आप अपनी कॉपी को एनालाइज़ करिए और ऐसे आपकी आंसर राइटिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद मैं करूँ। सारे टॉपर्स की मैं कॉपी एनालाइज़ किया हूँ और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत बेसिक आंसर लिखते हैं। इतनी बेसिक लिखते हैं कि यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट हो जाएं, सब कुछ रट लें तभी आप आगे बढ़ें। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी रखे हैं। आपका जो अगर टॉपिक बेसिक नॉलेज पे भी आप हैं, फिर भी लिखिए। आप वर्स्ट लिख रहे हैं फिर भी लिखिए। बस आप लिखने की हैबिट डालिए, वो धीरे धीरे रिफॉर्म अपने आप आ जाएगा। तो आप एकदम से ये मत सोचिए कि इस कॉपी से आप मैच करेंगे, क्योंकि ये कॉपी तक पहुँचने के लिए आदित्य श्रीवास्तव सर ने कितनी 100 कॉपियाँ लिखी होंगी तब वो यहाँ पे पहुँचे होंगे। तो आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि कोई भी टॉपर जो है वो बेस्ट आंसर नहीं लिखता है, वो धीरे धीरे रिफॉर्म होता है। और रिफॉर्म होने के बाद भी जो उनकी लास्ट कॉपी होती है वो भी बहुत बेस्ट नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जिनकी कॉपियाँ बहुत बेस्ट आपको दिखती है, तो आप उससे एनालाइज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स की जो कॉपियाँ होती हैं बहुत बेसिक होती हैं। तो आप लिखना शुरू करिए, खराब लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, आप लिखिए। तो इस कॉपी को हम देखते हैं और यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि आप क्या यहाँ से अचीव कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एग्जामिन द रोल दैट ग्रीन हाइड्रोजन कैन प्ले इन अनलॉकिंग द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हाउ कैन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स एनर्जी गोल। क्वेश्चन में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में इसने क्या पूछा है। इसने ये पूछा है कि एग्जामिन करना है रोल आपको ग्रीन हाइड्रोजन का। पहला रोल पूछा है आपका, सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है किसी भी आंसर राइटिंग का, वो आपको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने में होता है। अगर आपने क्वेश्चन को तोड़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि एग्जामिन द रोल ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन कैन प्ले इन अनलॉकिंग द एनर्जी सिक्योरिटी। तो पहले एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की कितना रोल है उसको हमको जानना है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हेल्प इन इंडिया इन अचीविंग द एनर्जी गोल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रो लिखा है ग्रीन हाइड्रोजन पे और इन्होंने हेल्प क्या लिया है, बजट का। देखिए, 3-4 तरीके होते हैं इंट्रो लिखने के। या तो आप डेफिनेशन से लिख सकते हैं, या किसी डेटा फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, या फिर उसका जो भी रिसेंट उसका क्या न्यूज़ में चल रहा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इन्होंने न्यूज़ वाला ही फैक्टर पकड़ा और इन्होंने बजट से इसको एक्सप्लेन किया है। तो बजट से इन्होंने क्या हेल्प लिया है कि रिसेंटली बजट 2023 सॉ द लॉन्चिंग ऑफ द 19,700 करोड़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये बहुत अच्छा इंट्रो है, सिंपल है और अच्छा है। इन्होंने बजट का यूज़ किया और उसी टाइम के बजट का यूज़ किया जिस टाइम पे इनकी आंसर राइटिंग ये कर रहे थे, और उसी टाइम लॉन्च हुआ था। तो इन्होंने उस पैसे का भी जिक्र कर दिया, कितना मतलब फंड एलोकेट किया गया ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। तो ये एक अच्छा इंट्रो होता है, बेसिक इंट्रो होता है। बजट आप जब प्रिपेयर करेंगे तो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का मिक्स है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है और एनर्जी सिक्योरिटी है, तो वो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। उसके बाद इन्होंने रोल को एग्जामिन किया है। रोल को एग्जामिन करने में इन्होंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताया है। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्रोज ही के बारे में पूछा है कि कैसे वो एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करेगा, लेकिन उन्होंने कौन सी अलग से जो एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा का इनको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। जो ये +1 मार्क्स जो एक्स्ट्रा टॉपर निकालते हैं वो यहीं सबसे निकालते हैं। क्वेश्चन में तो आपसे केवल पूछा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे पूरा करेगा ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन उन्होंने कॉन्स भी लिखा है। तो यही सब जो टेक्निक होती है वो आपको करनी होती है। सबसे पहले कि आप सिंपल बेसिक इंट्रो लिखिए, बहुत ज़्यादा फैंसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला ये हो गया। सेकेंड, हमको ये क्या मिला कि ये जो आपसे पूछा है उसका एक अपना एक, वो तो आप लिखिए, लेकिन उसका एक ऐसा इनपुट डालिए कि आपको लगे कि वो बहुत ज़रूरी है और जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको भी वो अच्छा लगे। जैसे ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन उसके आने वाले अपकमिंग नेगेटिव्स भी होते हैं। तो वो अपकमिंग नेगेटिव्स को ही वो दिखा रहे हैं। रोज में इन्होंने क्या लिखा कि रिड्यूस इंपोर्ट बिल बाय ऑलमोस्ट 100 बिलियन बाई 2047। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा ये भी डेटा के साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि ये इंपोर्ट बिल को कम करेगा। पहला इन्होंने इकोनॉमी के फैक्टर से बता दिया। सेकेंड, इन्होंने बोला कि ऑयल डिपेंडेंसी को कम करेगा, तो हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी, मतलब हमारा जो डिपेंडेंस किसी और कंट्री पे वो घटेगा और हमारा आत्मनिर्भर बढ़ेगा। ये भी सही पॉइंट है। थर्ड, इन्होंने लिखा कि 2.5 टाइम्स मोर एनर्जी डेंसिटी मोर किलोमीटर पर केजी ऑफ, मतलब कि इन्होंने ये बताया कि जो इसके पहले जो हम लोग यूज़ करते थे मेथड, उससे ज़्यादा इसकी पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें एनर्जी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो कम में भी हम ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब कि एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ, इन्होंने बोला कि प्रमोट यूज़ ऑफ
रेनेबल अपहोल्ड पंचशील गोल को पूरा करेगा जो हमारा ग्लासगो में लिया गया था। ये पंचशील गोल, तो पंचामृत गोल या पंचशील गोल वही चीज़, तो ये पूरा करेगा। फिर इंडिजीनियस कैपेसिटी को बढ़ाएगा, कैन एक्सपोर्ट फॉर फॉरेक्स, तो फॉर इकोनॉमी के फैक्टर से भी इन्होंने बात कर दिया, रिन्यूएबल यानी इन्वायरमेंट के सेक्टर से भी इन्होंने बात कर दिया, दोनों ही है। इन्होंने अपकमिंग जो हमारे बेनिफिट्स होंगे, फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होंगे उनके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा, इन्होंने 5 पॉइंट दिया, ये अच्छे पॉइंट्स हैं पाँचों पॉइंट, और जस्टिफाइड है पूरे, क्योंकि ये डेटा के साथ बैकिंग की गई है इसकी, तो ये जस्टिफाइड है। अब इन्होंने क्या किया कि अब हम बात करते हैं इनका कि जो ये कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स मतलब अपकमिंग क्या प्रॉब्लम है इसके साथ एसोसिएट है, तो हाईली इन्फ्लेमेबल है। सही बात है, क्योंकि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का इशू इसमें आता है, इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। सेकंड बोला कि इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर से ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, तो उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किया और ये कीवर्ड्स है इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर ही जो इक्विपमेंट होता है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हेल्प करता है। तो ये लग रहा है कि क्वेश्चन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में ही आंसर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस एग्जामिनर को घुमाया जा रहा है, तो ये अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बात किया कि हाई कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंटेंसिव इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर उन्होंने फोर्थ में बोला कि लैक ऑफ एडिक्वेट पॉलिसी इंसेंटिव, स्लो एडॉप्शन, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो एडॉप्शन की भी एक चैलेंजेस हैं। कॉन्स नहीं, ये चैलेंजेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉन्स आप बोलेंगे तो वो तो नेगेटिव थोड़ा दिखेगा, लेकिन चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये चैलेंजेस दूर हो सकते हैं। कॉन्स मतलब ये होता है कि उसकी प्रॉब्लम होती है, तो चैलेंजेस ज़्यादा अच्छा वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, क्योंकि इनकी ये जो चैलेंजेस हैं इनको दूर भी किया जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो चैलेंजेस लेके ही आती है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो कंट्री है वो कैसे उस चैलेंजेस को डील करती है। ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू ट्रैक वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन इकॉनमी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसको डील करने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, तो इन्होंने इसके भी बारे में बात की। और 5 पॉइंट दोनों को दिया, ये बहुत ही जस्टिफाइड आंसर है, क्योंकि दोनों को इक्वल पॉइंट दिया और सारे पॉइंट्स में इन्होंने डेटा से बैकिंग की और सारे पॉइंट्स एकदम से वैलिड लग रहे हैं, कोई बनावटी नहीं लग रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि घुमाया जा रहा हो। बहुत अच्छे, वेल एंड गुड, ये पॉइंट सारे पाँचों पॉइंट हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था जो पूछा था कि एग्जामिन द रोल ऑफ दैट ग्रीन हाइड्रोजन कैन प्ले इन अनलॉकिंग द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जो ये बोल रहा है कि हाउ कैन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हेल्प इन इंडिया इन अचीविंग द एनर्जी गोल। तो नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैन हेल्प टू अचीव एनर्जी गोल एज, कैसे करेगा, तो हेल्प टू मूव फास्टर टूवर्ड्स द 50% रेनेबल एनर्जी एंड 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, तो जो हमारा पंचामृत का जो गोल है उसको पूरा करेगा, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हमारा लाया गया था वो इसी पे ही बेस है। फिर दूसरा क्या है कि ब्रिंग इन 8 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट ग्रीन इकॉनमी में, जनरेट 6 लाख ग्रीन जॉब, 50 MMT एडिशनल कार्बन एमिशन आर फोरगोन, तो ये कार्बन एमिशन कम होगा हमारा। फिर बिल्ड इंडिजीनियस कैपेसिटी फॉर आत्मनिर्भर एंड एनर्जी गोल्स, तो 5 पॉइंट इन्होंने बात किया। पाँचों पॉइंट में हमारा फ्यूचर का जो एम्बिशन है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके वो दिख रहा है कि जॉब भी क्रिएट होगा इससे, इकॉनमी में भी ये 8 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने कार्बन एमिशन को भी कम करेगा, हमारे आत्मनिर्भर जो गोल हैं उनको भी पूरा करेगा, तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने इन 5 पॉइंट में डील कर लिया इस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मनिर्भर एंड उसके बाद से बोला कि इन दिस लाइट वी नीड टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन टू फुलफिल इट्स ट्रू पोटेंशियल एज फॉलो, तो हम अब कैसे, अब इन्होंने देखिए ये क्वेश्चन में नहीं पूछा ये पॉइंट, लेकिन ये इनका एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने का ये है क्योंकि इन्होंने उस पॉइंट को दिखाया है, जो कि ये भी एक्स्ट्रा मार्क्स लाने का ही तरीका है। 1 या 2 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा इसी बात पे मिलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट लिखा गया है ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये आप कभी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम बताते तो उसका सॉल्यूशन भी बताना होता है कि कैसे हम इसकी पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं, क्या हम ऐसा तरीका ला सकते हैं जिससे, क्योंकि आप अगर एक सिविल सर्वेंट है तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉब्लम जो बात कर रहे हैं उसके साथ सॉल्यूशन की बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, हमको पता है ग्रीन हाइड्रोजन का रोल भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो एक IAS ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट होता है कि आप उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो इन्होंने सॉल्यूशन बताया कि ये तरीका अगर आप लाएंगे तो इसका हम इसकी पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने आंसर में देखिएगा, जब भी लिखिएगा तो जितना पूछा है वो तो हमको डील करना ही है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको एक तरीका भी बताना है कि हम कैसे उस चीज़ को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये लिखा है कि हैव अ स्ट्रॉन्ग PLI फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम PLI स्कीम लाएंगे इलेक्ट्रोलाइजर के लिए तो हम ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर बोला कि इम्पोज पिगोरियन टैक्स फॉर ऑल द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। पिगोरियन टैक्स ये होता है कि जब आप उस पर टैक्स जब लगाएंगे तो वो आइटम से जो चीज़ें होंगी वहाँ से टिल्ट जो होगा इस ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे अगर आप पिगोरियन टैक्स लगाएंगे तो लोग ये जो है इसका यूज़ करेंगे। फिर स्ट्रेंथन द कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट हैव ग्रीन हाइड्रोजन नॉर्म्स, अगर हम कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग लगाएंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन नॉर्म्स बनाएंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन नॉर्म्स बनेगा तो लोग इसको यूज़ करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। फिर प्रमोट हाइड्रोजन CNG एज बाय दिल्ली, उसके बाद से टैक्स इंसेंटिव ऑन, ये देखिए केस स्टडी दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। टैक्स इंसेंटिव ऑन ग्रीन हाइड्रोजन रन व्हीकल, तो जो भी ग्रीन हाइड्रोजन से व्हीकल चल रहे हैं उस पर हम टैक्स इंसेंटिव देंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इन्होंने कंक्लूड कैसे कर दिया, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम इन्होंने ये बताया कि कैसे मतलब चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर प्रोडिक्शन उन्होंने किया, कैसे वो चीज़ें बढ़ रही हैं 2050 तक, तो ये एक एक्स्ट्रा ही पॉइंट लेके आए, ये 1 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा इसमें, क्योंकि ये डायग्राम का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया गया। फिर दिस वुड इंश्योर हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बिकम द ड्राइवर फॉर
अमृतकाल 2047। तो ये इन्होंने पूरा कंक्लूड कर दिया और इन्होंने विजन दिखा दिया कि अमृतकाल का जो हमारा 2047 का जो हमारा जो एम्बिशन है उसको पूरा करने में हेल्प करेगा। तो इनके पूरे आंसर से हमने क्या सीखा? सबसे पहला सीखा कि बहुत बेसिक इंट्रो लिखना है। सेकंड हमने ये लिखा, बेसिक मतलब कि हो बेसिक लेकिन आप पूरा डेटा फैक्ट से बैकिंग की गई हो। इनके सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ बैकिंग की गई है, कुछ भी वेग नहीं लिखा गया है। जब भी लिखे हैं ये उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल अलग से नहीं लिखा इन्होंने स्टेटमेंट में ही एग्जाम्पल जिक्र किया। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भी यूज़ करें, लेकिन हाँ, आप जो भी पॉइंट लिखिए उसकी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, वो पॉइंट वैलिड होना चाहिए। इनके सारे पॉइंट वैलिड हैं। थर्ड इन्होंने ये किया कि प्रोज पूछा लेकिन उन्होंने चैलेंजेस भी बताया। तो इससे क्या दिखता है कि जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है उसके साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस का भी इन्होंने जिक्र किया। थर्ड इन्होंने सारे जो पॉइंट्स इक्वल वेटेज दिया इन्होंने सबको, किसी को कम ज़्यादा नहीं। फिर इन्होंने क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया था उसको पूरी तरह से पूरा किया। फिफ्थ इन्होंने क्या किया कि जो भी कोई अगर नया टेक्नोलॉजी है तो उसको हम डील कैसे करेंगे, उसको बढ़ावा कैसे देंगे, उसको अचीव कैसे करेंगे। तो जो इन्होंने 4 पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिखा, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डील किया। तो सारे में देखिएगा 5-5 पॉइंट ही सबको दिया, लेकिन इतना इक्वल इन्होंने उतने मतलब ये, जबकि इनका ये जो आंसर है ये 250 वर्ड का है और ये बहुत बीच में आंसर आता है, लेकिन ये इनकी एफिशिएंसी उतने आंसर लिखने के बाद भी वही इक्वल है। तो इन्होंने उस पर प्रैक्टिस बहुत किया है। तो ये लेवल पे आप एकदम से नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ सकते हैं। तो इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करिए, इस आंसर को आप एक अपना आइडियल बनाइए कि हाँ, हम अगर लिखेंगे धीरे धीरे और हम इस लेवल पे पहुँचेंगे कि हम चैलेंजेस भी डील कर रहे हैं, हम फ्यूचर में जो भी हो इसके एसोसिएट प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बता रहे हैं, हम कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो भी बता रहे हैं, हम इस पोटेंशियल को कैसे अचीव करेंगे वो भी बता रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करिए और जो भी क्वेरीज है आप पूछिए। फिर हम नेक्स्ट आदित्य श्रीवास्तव की और भी कॉपियाँ चेक करेंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने और भी आंसर जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे इन्होंने डील किया है, तो वो हम बात करेंगे उस पर। थैंक यू।